हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र मिश्रा। आज हम पीएलसी के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ होल्डिंग और इंटरलॉकिंग में कुछ एक्सरसाइज हम देखेंगे। तो हम लोग जो है देखते हैं कुछ हमारा जो है यहाँ पर हम जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे पास मान लीजिए कुछ इनपुट्स हैं। सपोज हमारे पास 4 इनपुट्स हैं और वो भी 4 के 4 पुश बटन्स हैं। क्या चीज़ है? हमारे पास जो है 4 पुश बटन्स हैं, 4 इनपुट्स हैं और सारे के सारे आईयूनिट्स तैयार कर रहे हैं। 4 इनपुट्स हैं और सारे के सारे नॉर्मली ओपन टाइप के पुश बटन्स हैं और हमारे पास 3 आउटपुट्स हैं। क्या हैं? 3 आउटपुट्स हैं। सपोज आपका एलईडी 0 जो पहले पोजीशन पे है, एलईडी 1, एलईडी 1 और एलईडी 2, ये 4 ये 3 आपके इंडिकेटर्स हैं। तो मैं आपको एक ऐसा लैडर प्रोग्राम बनाना है, कि नॉर्मल कंडीशन में अगर हमने किसी बटन को प्रेस नहीं किया है तो सारे अपनी नॉर्मल कंडीशन यानी एनो स्टेट में होंगे, ऑफ स्टेट में होंगे और आपका उस समय सारे के सारे जो है ये एलईडीज ऑफ हैं। सारे के सारे एलईडीज जो है ये आपका ऑफ रहेंगे। अब यूजर जो है 1 बाई 1 बटन को पुश बटन को प्रेस करेगा, लेकिन वो किसी भी ऑर्डर में पुश बटन को प्रेस कर सकता है। लेकिन जैसे मान लो हम डिफ़ॉल्ट जो है, अगर यूजर ने फर्स्ट पुश बटन को यानी सीरियली अगर लगा है तो फर्स्ट पुश बटन कहाँ लगा हुआ है? IP 0 पे लगा हुआ है, मतलब इनपुट 0 पे लगा हुआ है। जैसे यूजर फर्स्ट पुश बटन को प्रेस करता है तो जो पहली लाइट है, पहला पुश बटन प्रेस करने पे पहली लाइट ऑन हो जानी चाहिए, अंडरस्टूड है कि जो लेफ्ट मतलब आपका जो है 2 बच गए, उस वो जो है क्या होना चाहिए, दोनों बंद रहने चाहिए। जिसकी कंडीशन आ रही है बस वही आना है, बाकी जो है रिमेनिंग जो है ऑफ रहने चाहिए। अब यूजर ने अगर सेकंड पुश बटन को प्रेस किया, मतलब इनपुट 1 को प्रेस किया, तो उस केस में सारे बंद होकर के एलईडी 2 केवल ऑन रहनी चाहिए, एलईडी 2 ऑन होनी चाहिए। और अगर यूजर ने थर्ड पुश बटन को प्रेस किया, थर्ड पुश बटन का मतलब इनपुट 2 को प्रेस किया, तो आपका जो है एलईडी 3 ऑन हो जानी चाहिए। एलईडी 3 मतलब आपका, अच्छा ये पहला इनपुट आपका एलईडी 0 था, दूसरा जो है एलईडी 1 था और तीसरा जो है एलईडी 2 है, यानी 0 1 2 ये 3 एलईडी आपने लिया था। तो एलईडी 3 आपकी जो है थर्ड एलईडी यानी 2 नंबर वाले एड्रेस पे जो लगा है वो ऑन हो जाएगा। पहला 0 नंबर पे लगा है, दूसरा 1 पे लगा है और तीसरा 2 पे लगा है। और अगर यूजर ने 4 नंबर इनपुट को प्रेस कर दिया, 4 नंबर इनपुट पे प्रेस कर दिया, तो आपका 4 नंबर का मतलब कि इनपुट 3 पर जो पुश बटन लगा था उसे प्रेस कर दिया, तो हमारे सभी के सभी यानी ऑल ऑल जो आउटपुट्स हैं एलईडी 1 2 3 कोई भी चल रहा हो, ऑल ऑफ हो जाए। यानी हमें ये हमने आईओ लिस्ट तैयार की कि हमारे पास 4 पुश बटन हैं नॉर्मली ओपन बिहेवियर के और 3 आउटपुट्स हैं, जो हमने चारों इनपुट्स को IP0 IP1 IP2 IP3 टर्मिनल पे लगा रखा है और सभी एलईडीज को जो है इंडिकेटर्स को आपका एलईडी 0 एलईडी 1 एलईडी 2 आउटपुट पे लगा रखा है, यानी आउटपुट 0 आउटपुट 1 और आउटपुट 2 पे लगा रखा है। तो हम क्या करेंगे, यानी ये एलईडी 1 कहाँ पे, अच्छा ये एलईडी 1 2 3 आपने कहा था, तो एलईडी 1 कहाँ लगा है? आउटपुट 0 पे लगा है। एलईडी 2 कहाँ लगा है? अगर ये 1 2 3 एलईडी मान रहे थे तो एलईडी 2 सेकंड एलईडी कहाँ लगी है? आउटपुट 1 पे लगी है। और थर्ड एलईडी, अगर आपका ये थर्ड एलईडी मानते हो
तो ये आउटपुट आपका जो है ट्रू पे लगा हुआ है। ऐसे भी कह सकते थे, मतलब या तो सीधा एड्रेस लिख सकते थे, या एलईडी 1 2 3 है तो उसको वो 3 टर्मिनल पे हमने लगा रखा है। अब इसके लिए हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो एक एक्सरसाइज हम ये कर रहे हैं। तो इसके लिए हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना जो है लॉजिक्स प्रो सॉफ्टवेयर को हम ओपन करने जा रहे हैं। तो लॉजिक्स प्रो सॉफ्टवेयर को ओपन करें, तो इसमें क्या होगा, होल्डिंग और इंटरलॉकिंग दोनों यूज होगा। तो सिमुलेटर पे गए और आपका इनपुट आउटपुट सिमुलेटर पे गए, पहले हम अपनी इनपुट आउटपुट की लिस्ट तैयार कर लेते हैं। तो हमारे पास 4 पुश बटन है, टॉगल स्विच नहीं है। तो एक पुश बटन हमारा ये है, दूसरा पुश बटन हमारा ये है, तीसरा पुश बटन हमारा ये है, और चौथा पुश बटन हमारा ये है। तो हमने, और ये आउटपुट जीरो पे ये पहला इंडिकेटर है, दूसरा इंडिकेटर है, तीसरा इंडिकेटर है। तो यहाँ पर अभी हम प्रेस कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमने प्रोग्राम बनाया ही नहीं है। तो अगर ये टॉगल स्विच होता तो मुझे होल्डिंग की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये पुश बटन है, इसलिए हमें होल्डिंग की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 आउटपुट्स है, तो देखिए हम कैसे मैनेज करेंगे। 3 आउटपुट्स है, तो आपका जो है 3 आउटपुट्स है, तो हम 3 आउटपुट्स को 3 उस पर लिख लेंगे। पहले स्टेप में आउटपुट लिख लेंगे, और फिर हमने एक 2, और फिर हमने एक और ले लिया 3, यानी हमने 3 रंग ले लिया, 3 स्टेप ले लिया। और मैं एटलीस्ट एक इनपुट और एक आउटपुट ले लेता हूँ। तो हमारा आउटपुट जो है, देखिए आउटपुट हमारे 3 हैं, तो आउटपुट के बाद तो कोई, अच्छा ध्यान दीजिएगा, आउटपुट का एड्रेस एक तो रिपीट नहीं होगा सेम कंडीशन के लिए, और आउटपुट के बाद कभी कोई इनपुट नहीं लगता, यानी जितने कंडीशंस होंगे वो सीरीज पैरेलल में आउटपुट के पहले ही लगने वाले हैं, आउटपुट के बाद कोई भी इंस्ट्रक्शंस लगने वाला नहीं है। तो मेरा ये 3 आउटपुट को पहले मैंने यार निकल लिया। अब हमारा आउटपुट पहला, देखिए जब मेरा इनपुट जीरो प्रेस किया जाता है तो कौन सा आउटपुट ऑन होना चाहिए, जब इनपुट जीरो प्रेस किया जाता है तो आउटपुट फर्स्ट ऑन होना चाहिए। तो इनपुट जीरो को हमने लगाया यहाँ पर, लेकिन और जब इनपुट वन को प्रेस किया तो हमारा सेकंड ऑन होना चाहिए, और इनपुट टू को प्रेस किया तो हमारा थर्ड ऑन होना चाहिए। तो इनपुट जीरो पे ये हो गया, इनपुट वन पे वन हो गया आउटपुट, और इनपुट टू पे आउटपुट टू हो गया। लेकिन इस केस में अगर आप देख पा रहे हो तो क्या हो रहा है कि बटन को दबाए बैठे रहना पड़ रहा है, यानी जितनी देर आप इनपुट जीरो को दबाए रखोगे उसे, यानी पहला स्विच प्रेस किया तो पहला ऑन है लेकिन छोड़ते ही बंद हो जाएगा, और दूसरे को प्रेस किया तो दूसरा ऑन होगा लेकिन छोड़ते ही बंद हो जाएगा, और तीसरे पे तीसरा ऑन हो जाएगा लेकिन छोड़ने में बंद हो जाएगा। लेकिन हमने कहा है कि जैसे एक बार कोई यूजर यहाँ प्रेस करके छोड़ दे, ये परमानेंट ऑन रहना चाहिए, तो मुझे इनको होल्ड कराना पड़ेगा। तो होल्डिंग के लिए क्या है, इनके पैरेलल में, इनके पैरेलल में एक या नो कॉन्टैक्ट लगाना है, और जीरो पहले को जो है आउटपुट जीरो को यहाँ जीरो इससे होल्ड करना है, और सेकंड को आप इससे होल्ड करोगे, सेकंड को इससे होल्ड करोगे, और थर्ड को आपका जो है, थर्ड नंबर को थर्ड नंबर आउटपुट से होल्ड करोगे। तो इस तरीके से आपने इसको जो है क्या किया, होल्ड कर दिया। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो इसको जो है आपने यहाँ से ये होल्ड कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि एक बार कम से कम प्रेस हो गया तो वो आउटपुट ऑन हो जाएगा, लेकिन परमानेंट ऑन रहेगा। देखिए जीरो ऑन करने पे ऑन हो गया, लेकिन अब ये आए या जाए ये ऑन हो गया। ऐसे वन पे ये ऑन हो गया, अब ये आए या जाए, और टू पे ये ऑन हो गया, आए या जाए। तो मुझे क्या करना था, देखिए, तो मुझे इन सब के पहले हमें क्या लगाना था, आउटपुट, देखिए यहाँ पर हमें लगाना था सबके लिए कोई भी अगर आए तो ये 3 नंबर को जो है ये सभी का स्टॉप है, चौथा जो है, चौथा दबाने पे कोई भी चल रहा हो वो चल जाएगा। तो चौथा दबाने पे आपका कोई भी चल रहा हो ये चल जाएगा। तो फोर्थ इनपुट आपका जो है ये था, फोर्थ इनपुट आपका जो है ये था यहाँ पर, ये फोर्थ इनपुट है आपका। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि ये चौथा दबाने पे तो जैसे कोई भी आउटपुट चल रहा हो, यहाँ अगर आप देखोगे तो अगर जीरो चल रहा है, चल रहा है,
लेकिन अगर फोर्स तो सबके लिए कॉमन है, अगर ये दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। 1 चल रहा है, ये दबाएंगे बंद हो जाएगा। ये चल रहा है, ये दबाएंगे बंद हो जाएगा। लेकिन अगर ये चल रहा है, ये दबाने से दोनों चल गया, और ये दबाने से आपका तीनों चल गया, और चौथा दबाने से सभी बंद हो गए। तो या हमने किसी भी ऑर्डर में दबाया, जो सेकंड दबाया सेकंड चल गया, फर्स्ट चल गया, थर्ड चल गया। इन मैंने कहा था कि एक बटन जब हम प्रेस कर रहे हैं तो केवल वही चलना चाहिए, रिमेनिंग बंद रहना चाहिए। तो मैं, देखिए, पहला आउटपुट मेरा तब चलना चाहिए जब पहला ऑन हो। अब जो बाकी जो दो बच गए ना, उससे भी इंटरलॉकिंग करनी है। तो पहला आउटपुट आपका केवल तब चलना चाहिए जब इनपुट 0 ऑन हो, लेकिन साथ ही साथ 1 या 2 नंबर इनपुट में से कोई 1 2 3 में से कोई ऑन ना हो। यानी जो जिससे वो आउटपुट चल रहा है, वो उसको होल्ड करा के आपका एनो पे लिखोगे, और बाकी ये तीनों से, यानी 1 2 3 में से कोई भी अगर प्रेस किया जाएगा तो इसकी होल्डिंग ब्रेक हो जाएगी। ऐसे आपका जो है, इसमें भी आपका क्या होगा, इसमें कौन कौन सा बच गया, ये सेकंड नंबर इनपुट, तो इसको छोड़ करके बाकी जो जीरो जीरो दबाया जाएगा तब भी इंटरलॉक हो जाए, और टू दबाया जाए तब भी इंटरलॉक हो जाए। तो जीरो और टू और थ्री से, वन वन को छोड़ करके। अब तीसरा आउटपुट टू से चल रहा था, तो इसकी इंटरलॉकिंग जो है, हर आउटपुट जो है 3 बार आप इंटरलॉक करोगे, और 3 बार इंटरलॉक आप जो है इस तरीके से करोगे। तो ये क्या होगा, जीरो, वन और थ्री। तो एक जिस इनपुट से एग्जीक्यूट होना है, उसको एनोड पे लेगो, बाकी सारे से इंटरलॉकिंग करोगे, यानी उससे, देखो, अब यहाँ देखो, अब ये पूरी तरह से सेफ है। यानी जीरो को प्रेस किया तो जीरो चल रहा है, और वन को प्रेस किया तो भी वन चल रहा है, लेकिन ये बंद हो गया, और थ्री को किया तो ये बंद आ गया। लेकिन आप फिर से वापस टू को किया या वन को किया, यानी किसी भी ऑर्डर में आप प्रेस कर रहे हो, जो इनपुट प्रेस कर रहे हो, फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड से सेकंड आउटपुट, थर्ड से थर्ड आउटपुट, किसी किसी भी ऑर्डर में, या थर्ड से सीधा फर्स्ट को क्लिक किया, फर्स्ट पे स्विच कर गया, सेकंड पे स्विच किया, थर्ड पे स्विच किया, और फोर्थ से पूरा सिस्टम बंद कर सकते हो। यानी मैंने यही बोला था, यहाँ पर अगर आप वो ड्राइंग देखते हो कि हमारे पास 4 एनो पुश बटन थे, पुश बटन 1 2 3 4, जो इनपुट 0 इनपुट 1 इनपुट 2 इनपुट 3 पे लगे थे, और हमारे पास 3 आउटपुट्स थे, एलईडी 1 एलईडी 2 एलईडी 3, जो हमारा जो है, यानी एलईडी 1 2 3 जो लगा हुआ था, वो आउटपुट 0 आउटपुट 1 आउटपुट 2 पे लगा हुआ था। तो मैं इसके लिए जो है लैडर प्रोग्राम यहाँ बनाया इस तरीके से कि पहला आउटपुट इनपुट 0 से चल रहा था, तो 0 का एनो लिख करके इसको होल्ड किया, बाकी 3 से हमने इंटरलॉक किया। दूसरा आउटपुट 1 से चल रहा था, 0 2 3 से इंटरलॉक किया, और तीसरा हमारा जो है 2 से चल रहा था, तो यहाँ इंटरलॉक किया। तो किसी भी ऑर्डर में मान लो मैंने पहले दूसरा दबा दिया, फिर पहला दबा दिया, फिर तीसरा दबा दिया, फिर आपका ये यूज कर लिया। तो इस तरीके से हमारा जो है ये हो गया। अब एक मैं और इसमें एक एक्सरसाइज आपको करवाना चाहता हूँ। देखिए, अब की बार सेम मेरा यही है, लेकिन थोड़ा सा रिक्वायरमेंट चेंज हो गया। यानी अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, ये इसको मैं बंद कर देता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट दो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो रही है। अभी देखिए, मेरे पास अभी भी, देखिए, अभी भी मेरे पास 4 एनो पुश बटन है, सेम एनो पुश बटन है, चार चार एनो पुश बटन है। और अभी भी हमारे पास जो है थ्री, यानी अब एक्सरसाइज सेकंड हम कर रहे हैं, अभी भी हमारे पास जो है थ्री आउटपुट्स है। एलईडी आपका जो है 1 2 3, जो 0 नंबर 1 नंबर और 2 नंबर पे, 0 नंबर 2 नंबर और इस पे आपका लगा हुआ है। तो अब लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ स्लाइटली चेंज हो गई है। क्या चेंज हो गई है, यानी ये मान लो एलईडी, देखो, आपका जो है यहाँ पर इसको करना क्या है कि यहाँ पर स्लाइडली चेंज हो गई, मतलब जैसे ये एलईडी 1 था, ये एलईडी 2 था, ये एलईडी 2 था, और ये एलईडी 3 था, जो कि लगा वही है। एलईडी ये कहाँ लगा है, आउटपुट 0 पे लगा है, या आउटपुट 1 पे लगा है, या आउटपुट 2 पे लगा है। यानी एलईडी 0 कहाँ लगा है, एलईडी 0 जो है आपका आउटपुट, ये एलईडी 1 जो है, ये आउटपुट 0 पे लगा हुआ है, ये आपका आउटपुट 1 पे लगा है, और ये आपका आउटपुट 2 पे लगा है।
तो ये तीन आउटपुट्स पे लगे हुए हैं, आउटपुट 0, आउटपुट 1, आउटपुट 2 पे ये एलईडी लगे हैं। लेकिन अब मुझे देखिए, अब मेरा रिक्वायरमेंट क्या बदला। अभी तक हम एक पुश बटन से एक आउटपुट को चला देते थे, लेकिन अब यूजर चाहता है कि जैसे इसने पहले बटन को प्रेस किया तो एलईडी 1 एंड एलईडी 2 बोथ आर हाई होना चाहिए, और जैसे ही उसने सेकंड इनपुट को प्रेस किया तो एलईडी 2 एंड एलईडी 3 ये ऑन होना चाहिए, और उसने जब ये थर्ड इनपुट को, थर्ड पुश बटन को प्रेस किया तो एलईडी 3 एंड एलईडी 1 वापस से ऑन हो जाना चाहिए, और उसने जब फोर्थ को प्रेस किया तो ऑल इन आउटपुट्स आपके जो है, ऑल एलईडीज या ऑल आउटपुट्स आपके, ऑल एलईडीज या ऑल आउटपुट्स आपके जो हैं वो क्या हो जाने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए। यानी उस बटन 1 से, पहले बटन से L1 L2, उस सेकंड से L2 L3, और थर्ड से L3 L1, L3 L1, और आपका फोर्थ से ऑल ऑफ हो जाएगा। तो अभी हम अभी पहले भी हमारे 4 इनपुट्स थे, 3 आउटपुट्स थे, लेकिन मैंने हर क्लिक पे एक एक बटन से एक आउटपुट चला रहे थे, लेकिन अब हमारा जो है हर एक बटन से, यानी हर एक आउटपुट दो दो बार चल रहा है। तो हमें यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना है, यानी पहला आउटपुट कब चल रहा है। देखिए, पहला आउटपुट चल रहा है फर्स्ट नंबर इनपुट से, जब फर्स्ट नंबर इनपुट प्रेस किया गया तब, और ये, और थर्ड नंबर से। तो पहला इन आउटपुट जो चल रहा है फर्स्ट और थर्ड नंबर इनपुट से चल रहा है, यहाँ में कैलकुलेट कर रहे हैं, इनपुट से चल रहा है। और दूसरा आउटपुट कब चल रहा है, फर्स्ट वाला चल रहा है तब दूसरा चल रहा है, और सेकंड, दूसरा ये आपका फर्स्ट एंड थर्ड से चलना चाहिए, ये फर्स्ट एंड सेकंड इनपुट से चलना चाहिए, और तीसरा जो है कब चल रहा है, सेकंड एंड थर्ड से। तीसरा जो चल रहा है सेकंड एंड थर्ड आपका जो है इनपुट से चल रहा है, ये इनपुट से चल रहा है। तो फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड, और सेकंड थर्ड। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अब ये कैसे लैडर प्रोग्राम बनेगा इसका। तो मैं लैडर प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। मैंने लॉजिक्स प्रो सॉफ्टवेयर को ओपन किया। अब देखिए, लॉजिक्स प्रो सॉफ्टवेयर ओपन करने के साथ में हमने यहाँ से सिमुलेटर को यूज किया और आईओ सिमुलेटर को यूज किया, और यहाँ से हमारे अगेन ये 4 पुश बटन दिए गए थे और 3 एलईडीज दिए गए थे। तो देखिए, हमने आपसे कहा सबसे सिंपल तरीका होता है लैडर बनाने का, एटलीस्ट एक आउटपुट ले लेता हूँ मैं। सबसे सिंपल तरीका होता है लैडर प्रोग्राम बनाने का कि पहले आउटपुट का पोजीशन फिक्स कर लो, क्योंकि आउटपुट के बाद ना तो कोई कंडीशन लगता है, और सारे कंडीशन आउटपुट के पहले लगते हैं। तो आउटपुट साइड से बनाना लैडर शुरू करो तो ज़्यादा ईजी होता है बनाना। तो मेरे पास जब 3 आउटपुट थे और आउटपुट का एड्रेस रिपीट तो होना नहीं है, तो मैंने तीनों आउटपुट को पहले अरेंज कर दिया। ये मेरा एलईडी 1 है, और ये मेरा एलईडी 2 है, और ये मेरा एलईडी 3 है। तो तीनों एलईडी को हमने रख दिया। अब तीनों एलईडी के लिए अब हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो हम प्रोग्राम बनाएंगे, और वो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, आपका जो है हर आउटपुट 2 टाइम्स चल रहा है, हर आउटपुट जो है 2 टाइम्स चल रहा है। तो हमने ये देखा था कि आपका जो है पहला, तो हर आउटपुट जब 2 टाइम्स चल रहा है तो पहले हम पैरेलल में दो दो इनपुट्स लगा लेते हैं। हर आउटपुट 2 बार चल रहा है तो हम हर आउटपुट के पैरेलल में दो दो बार दो दो लगा लेते हैं। ये दो दो इनपुट से चलेगा, और आपका जो है हर आउटपुट 2 बार चल रहा था तो मैंने पैरेलल में दो दो इनपुट्स लगा लिया। अब क्या होगा कि हमें इनको होल्ड भी कराना पड़ेगा क्योंकि पुश बटन है। तो मैंने एक होल्डिंग के लिए दो तो इनपुट के लिए लगा लिया पैरेलल में, और एक होल्डिंग के लिए लगा दिया। तो हम तीन तीन कॉन्टैक्ट पैरेलल में सबके लगा लेते हैं। तीन तीन कॉन्टैक्ट हम सबके पैरेलल में लगा लेते हैं। तीन तीन कॉन्टैक्ट हम सबके पैरेलल में लगा लेते हैं। यहाँ से तीन तीन कॉन्टैक्ट हमने पैरेलल में
लगा लिया। अब अगर हम देखते हैं, देखिए अब पहला आउटपुट, देखिए पहले होल्डिंग कॉन्टेक्ट तो जो है ठीक है, होल्डिंग कॉन्टेक्ट आपका जो है सेम आउटपुट से हो जाएगा। तो आउटपुट जीरो को आउटपुट जीरो वाले से होल्ड करना है, आउटपुट वन को आउटपुट वन वाले से होल्ड करना है, और आउटपुट टू को आउटपुट टू वाले से होल्ड करना है। तो होल्डिंग सर्किट आपने जो है इन्हीं जो भी आपका तीनों का होल्डिंग सर्किट था वो आपने लगा लिया। अब यहाँ हम देखते हैं जो यहाँ बनाया था, पहले आउटपुट कब से चलेगा, फर्स्ट एंड थर्ड से, फर्स्ट एंड थर्ड से। तो यानी फर्स्ट इनपुट हमारा ये है और थर्ड इनपुट हमारा टू है। और दूसरा कब चलना चाहिए था, दूसरा चलना चाहिए था, दूसरा चलना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड से। तो फर्स्ट एंड सेकंड से, तो फर्स्ट आपका हो गया और सेकंड हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड से। और तीसरा आपका कब चलना चाहिए, सेकंड एंड थर्ड से। तो सेकंड एंड थर्ड से चलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर किया सेकंड नंबर इनपुट और थर्ड नंबर इनपुट, सेकंड नंबर इनपुट ये हो गया और थर्ड नंबर इनपुट ये हो गया। तो अब चलने को तो चल जाएगा, लेकिन अब जो तीसरा इनपुट जो बचा है, देखिए वो सब उससे इंटरलॉक, जो एक बच गया दो से इंटरलॉक होगा। एक तो चौथा आपका, सब में एक चौथा तो आपका स्टॉप बटन रहेगा, और जो दो के अलावा जो तीसरा बच गया है वो तीसरा भी इंटरलॉकिंग में यूज होगा। आपका दो दो इंटरलॉकिंग करोगे, एक तो ये एक इंटरलॉकिंग तो फिक्स है कि जो चौथा पुश बटन है वो तो पूरे सिस्टम को रोकने के लिए, किसी भी ऑर्डर में कोई भी चल रहा है, और अगर ये चौथा वाला यानी 3 नंबर आउटपुट का जो पुश बटन है वो अगर यूजर ने प्रेस कर दिया तो आपका पूरा सिस्टम बंद हो जाना चाहिए, कुछ भी चल रहा हो। लेकिन देखिए अब ये जीरो और टू है, तो यहाँ बच गया कौन सा, वन। तो वन नंबर से इसकी इंटरलॉकिंग होनी है। यहाँ जीरो और वन है तो यहाँ क्या बच गया, टू। तो टू नंबर से इसकी इंटरलॉकिंग होनी है। यहाँ आपका वन और टू है तो क्या बच गया, जीरो। तो जीरो से इंटरलॉकिंग होनी है। अब ये आपका लॉजिक बन गया। अब इसे हम डाउनलोड करते हैं और रन कराते हैं। अब आप यहाँ देख पाओगे, देखो जब आपने फर्स्ट इनपुट की प्रेस किया, जिसे मैंने क्या बताया था, देखो जैसे आप यहाँ से और रन कराते हो और यहाँ लाते हो, देखो हमने आपको क्या बताया था, जब आपने फर्स्ट इनपुट को प्रेस किया तो फर्स्ट एंड सेकंड एलईडी ऑन होना चाहिए, और जब सेकंड को प्रेस किया तो सेकंड एंड थर्ड एलईडी ऑन होना चाहिए, थर्ड को प्रेस किया तो आपका थर्ड एंड फर्स्ट एलईडी ऑन होनी चाहिए, और फोर्थ को प्रेस किया सारे बंद होने चाहिए किसी भी ऑर्डर में। अगर मान लो डायरेक्टली थर्ड को कर दिया तो थर्ड में फर्स्ट एंड थर्ड चलना चाहिए, सेकंड में सेकंड एंड थर्ड चलना चाहिए, फर्स्ट में फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, और इससे पूरा सिस्टम बंद। तो मैंने यही तो लिखा था कि आपका जो है, हम जब फर्स्ट इनपुट को प्रेस करेंगे तो पहला दूसरा एलईडी ऑन होना चाहिए, सेकंड पे दूसरा तीसरा ऑन होना चाहिए, और थर्ड पे आपका जो है तीसरा चौथा ऑन होना चाहिए। तो इस तरीके से होल्डिंग और इंटरलॉकिंग, होल्डिंग हमेशा पैरेलल में होता है, इंटरलॉकिंग हमेशा सीरीज में होता है। इन इलेक्ट्रिकल होल्डिंग हमेशा NO से होता है, इंटरलॉकिंग हमेशा NC से होता है। तो हमने ये देखा जो है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम जो है अगली वीडियो में हम सिंगल पुश बटन एज ए टॉगल स्विच आपको उसका प्रोग्राम बनवा रहे हैं NO NC के हेल्प से। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपका जो है थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग ये वीडियो जो है सीरियल देखेंगे तब समझ में आएगा। जो ट्यूटोरियल 1 है पहले देखें, दो दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, इस तरीके से आप करें। ठीक है, चलते हैं।